प्यार परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। मैं कुलदीप सर आप सभी सीटेट वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आज रिलीज किया गया, उसके बारे में आपको बताने आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके पहले बहुत सारी ऐसी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है जो मान्यता प्राप्त है, और कुछ ऐसी भी स्कूल है जो मान्यता प्राप्त नहीं है। वहां पे भी शिक्षक काम कर रहे, पर अक्सर उनका क्वालिफिकेशन हमेशा ही एक संदिग्ध रहा है। क्योंकि और इसी के मद्देनजर रखते हुए इस हाई कोर्ट ने इस बार ये डिसीजन लिया है कि अगर हम इन विद्यार्थियों का जो उनका जीवन है उनको अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं, या उनका जो भविष्य है हम उसे सुनिश्चित करना चाहते हैं, और अच्छे शिक्षकों के द्वारा उनको अच्छे से पढ़ाने की अगर वो व्यवस्था है उसे और अच्छा करना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। वो ये है कि सभी शिक्षकों को सीटेट पास करना अनिवार्य कर दिया है, माने कि कंपलसरी कर दिया है। और यही नहीं, न्यूज में ऐसे भी आपको बताने वाला हूं कि लगभग इस डिसीजन की वजह से लगभग 5 शिक्षक जो अभी काम कर रहे हैं किसी भी मान्यता प्राप्त या प्राइवेट स्कूल में, उनके ऊपर भी असर होने वाला है। क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, पर उसके पहले आप सब लोग टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भारत में सर्वाधिक टीचिंग एग्जामिनेशंस में रिजल्ट देने वाली एकमात्र संस्थान है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज को। क्या है न्यूज? सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर यह होगा लागू। मान कि सभी स्कूलों के ऊपर यह लागू होने वाला है। क्या है जी, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण जो बातें वही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे यह लिखा है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए कोई भी निजी और सरकारी स्कूलों में जो पढ़ा रहे देश भर के जो शिक्षक है भाई साहब, अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे हम सीटेट के नाम से जानते हैं, उनको पास करना उन्होंने अनिवार्य कर दिया। ये सबसे पहला मुद्दा रहेगा। तो यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि सीटेट हर किसी व्यक्ति को देना है अगर वो शिक्षक बनना चाहता है या अभी बना है और उसने अभी तक सीटेट पास नहीं करा है। माने कि अगर जो शिक्षक पहले से ही स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहा है और उसने अगर सीटेट पास नहीं किया है तो उसकी नौकरी जा सकती है, वो नौकरी खो बैठेगा अगर वो आने वाले समय में जो जुलाई 2025 को सीटेट की एग्जामिनेशन होने वाली उसे अगर उसने पास नहीं किया। एक समय विधि भी दी जाएगी। पूरा मामला क्या है आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है जीत के इसके ऊपर एक बात जो है आपको बताना चाहूंगा। नियुक्त कर, हाँ, बरकरार रखने के लिए सीटेट। हाँ देखिए यह क्या है, पीठ ने कहा है कि नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक, पहली से नहीं जी, नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटीई को एक सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और पीठासीन माने कि हाईकोर्ट ने यह भी बोला है कि इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मद्देनजर रखते समय ये जो अब नए शिक्षा कानून लागू होने वाला है उसमें भी बदलाव किए जाने वाले हैं। और उसके तहत इस मामले की सुनवाई जो है, अगली सुनवाई 14 मई 2025 को देखने को मिलने वाली। माने कि अगली सुनवाई क्या रहने वाली है, जहां पर क्या टाइम लिमिट दिया जाता है, क्या उनके लिए एक नियमावली बनाई जाती है, ये पूरा मामला का जो कंप्लीट डिस्कशन या जो रिजल्ट आता है वो हमें 14 मई 2025 को देखने को मिलने वाला है। और इसी के तहत देखिए और क्या बोला गया है, और यह बताया गया है कि हाईकोर्ट ने इस आदेश में विशेष तौर पर कहा है कि शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे और उन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में बीएड तथा शिक्षक संबंधी जो डिग्रियां और डिप्लोमा है वो अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं किए या उन्होंने किया ही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि उन्हें दोबारा इन संस्थानों में बीएड और शिक्षण संबंधी जो भी डिप्लोमा है वो सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद उनको क्या करना है जी, लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटेट की एग्जामिनेशन पास करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद वह अपनी सेवा को विद्यालयों में जारी रख सकेंगे। इसका मतलब जिन शिक्षकों ने बहुत पहले वो स्कूल ज्वाइन की होगी, उन्होंने अभी तक कोई भी टीचर को एलिजिबिलिटी जो भी डिग्रियां होती है, डिप्लोमा होता है, वो अगर उन्हें सबमिट नहीं किया है तो उनको वो सबमिट करना है।
और सबमिट करने के बाद यहीं पे उनकी नौकरी पक्की नहीं हो जाती है। तो इसके बाद आपको सीटेट की एग्जामिनेशन भी पास कराना कंपलसरी कर दिया है। अगर नहीं करोगे तो भाई साहब नौकरी से हाथ धो बैठोगे। और ऐसे बोला गया है कि हमारे भारत में लगभग 5 लाख ऐसे शिक्षक वो कर्मचारी है जो उन्होंने अभी तक सीटेट पास नहीं किया है, और अभी भी जो निजी स्कूल है और जो सरकारी स्कूल है वहां पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है जी, अब उन सभी के लिए ये सीटेट के एग्जामिनेशन पास करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरी की पूरी न्यूज है और जल्दी से ही आपका इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलने वाला है। कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में मैं जल्दी ही आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। 101% क्लियर वाली, क्लियर कट वाली, ऑथेंटिक वाली। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार अगले एक नए नोटिफिकेशन के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ टीचिंग परीक्षा पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।